एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का व्लॉग एक ट्रैवलिंग व्लॉग है। तो मैं अपने चैनल पर सेम वीडियो तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा बोर फील होने लग जाएगा। इसलिए मैं अपने चैनल पर थोड़ी सी डिफरेंट वीडियोज़ लेकर आती हूँ। जब फेस्टिवल होते हैं तो मैं फेस्टिव सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज़ डालती हूँ। कुछ DIY वीडियो होती हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं और कुछ ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी होते हैं। तो मैं डिफरेंट वीडियोस इसीलिए डालती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। एंड मैं इस बात का भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको अपना प्यार देते हैं, तो वो उनका 15 से 20 मिनट तक का जो टाइम होता है ना, वो वेस्ट ना, आपको वो वीडियो यूज़फुल लगे। ओके, बैक टू द पॉइंट कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और शांति कुंज। हम लोग मॉर्निंग में 5 o'clock पर निकल गए थे। हमें निकलना तो 4 o'clock पर ही था, बट होता है ना कि जब पूरी फैमिली आपके साथ जाती है तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और तराशा तो उस टाइम पर सो ही रही थी, तो उसको सोते सोते ही हमने गाड़ी में बिठा लिया था। इवन अभी वो जग गई है और आप वेदर तो देख ही सकते हैं कितना माइंड ब्लोइंग हो रहा है। और आज मेरा पूरा पक्का मन था कि जो सनराइज़ होगा ना, वो मैं पूरा शूट करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे कार को स्टॉप करके शूट करना पड़े, बट मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, दूसरी साइड हमें यहाँ पर चांद भी दिखाई दे रहा था। तो आज हमें चांद सूरज सब साथ में दिखाई देने वाले हैं। तो जैसे जैसे एकदम लालिमा टाइप से ना बिल्कुल उभर रही थी, वैसे वैसे मुझे और अच्छा लग रहा था कि अब बस सूरज देवता हमारे प्रकट हो जाएंगे और मैं उनको शूट करूँगी। तो वेदर तो इतना प्यारा हो रहा था ना, मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ पर कैमरे से शूट तो कर रही हूँ, पर जो उसकी ब्यूटी है ना, वो तो कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो नेचुरल कलर होते हैं ना, वो बस नेचुरल ही होते हैं। एंड आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे ये व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो लोग मॉर्निंग में उठकर पूरा ये रोज़ देखते हैं तो उनके लिए तो ये आम होगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप सबने भी मेरे साथ सूर्य देवता के दर्शन कर लिए, बट मैं अभी अपने ट्राइपॉड को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि उससे और भी अच्छा शूट होता। बट इट्स ओके, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब हम फिर से निकल गए थे और तराशा यहाँ पर उठ गई थी और अपने दादू की लैप में यहाँ पर बैठी थी और बस जर्नी को पूरा इंजॉय कर रही थी। तो आप सब भी हमारे साथ इस ग्रीनरी को पूरा अच्छे से इंजॉय कीजिए। It's not a game, it's a rich thing. यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे साथ मम्मी जी भी कर रही थी और सबके फेस पर सनलाइट आ रही थी। अब हम पहुँच गए हैं मोटा महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। ये हरिद्वार रोड पर नजीबाबाद के बाद में पड़ता है। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जब भी हम हरिद्वार जाते हैं, या तो दूसरे रूट से निकल जाते हैं या फिर डायरेक्ट हरिद्वार चले जाते हैं, इस मंदिर में आ नहीं पाते। तो इस बार हमने बिल्कुल पक्का मन बनाया था कि हम मोटा महादेव मंदिर ज़रूर जाएंगे, अंदर से शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो मैं आज आप सबको भी यहाँ पर दर्शन कराने वाली हूँ। और आप सामने देख सकते हैं कि तराशा के पास छोटे छोटे से पप्पी हैं जिनके साथ वो खेल रही है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, फिर उसको आवाज़ लगाई कि बेटा आओ पहले दर्शन कर लो, फिर उसके बाद इनके साथ खेलना।
तो फिर वो भी आ गई थी और हमने मिलकर दर्शन किए। स्वयंभू मोटा महादेव सिद्ध पीठ मंदिर करीब 200 साल पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि इसमें जो शिवलिंग है वो उनकी जो उत्पत्ति है वो स्वयं ज़मीन से हुई थी। और 200 साल पहले तो यहाँ पर इस तरीके का मंदिर होगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा घना जंगल ही होगा। अब ये मंदिर बहुत अच्छा इस तरीके से बन गया है और यहाँ की मान्यता है कि मोटा महादेव स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना कांवड़ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। शिवरात्रि पर मोटा महादेव मंदिर में लाखों की संख्याओं में कांवड़िए यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल लाने वाले जो शिव भक्त होते हैं उनका जो पहला स्टॉप होता है वो मोटा महादेव मंदिर ही होता है। तो जब तक कांवड़िए यहाँ पर जल ना चढ़ा दें तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और यहाँ पर बहुत ही पुराना एक भैरव मंदिर भी है। तो जो भी भक्तगण जो हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और उनके किसी वजह से पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर सोटा खाकर जो उनके छाले होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उनकी जो थकान होती है वो मिट जाती है। और यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगी, जो विश्वास होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास है तो आपको वो एनर्जी फील होगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे मेन रोल जो होता है वो विश्वास का होता है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी इंसान पर, भगवान पर विश्वास रखेंगे तो आपके मन में जो भी है वो पूरा ज़रूर होगा। और ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से क्यूट से पप्पी जो तराशा को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और उसका मन था कि मम्मा प्लीज़ इनको अपनी कार में बिठा लो और हम इनको भी हरिद्वार लेकर जाएंगे। तो उसने एक ज़िद पकड़ ली थी, बट उसको बड़े ही प्यार से अच्छे से समझाए कि नहीं बेटा ये उनका घर है तो ये यहीं पर ही रहेंगे। फिर उसने उनको छोटे छोटे से बाइट करके बिस्किट खिलाए। फिर उसको अच्छा लगा और फिर हम निकल गए। अब हम पहुंच गए थे खैरा पंजाबी रेस्टोरेंट में, जो कि हमारा बहुत फेवरेट है। हमें हमेशा से यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। हम जब ऋषिकेश गए थे वो वाला व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक स्क्रीन पर आ रहा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो तब भी हमने यहीं पर खाया था। तो होता है ना कि कभी कभी आपको किसी जगह का टेस्ट समझ आता है और फिर मन करता है कि बस हम वहीं पर खाएं। तो हमने आलू के परांठे खाए और जिस जिसको टी पसंद है उन्होंने टी इंजॉय करी और मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ तो मैंने और तराशा ने अपनी आइसक्रीम इंजॉय की। उसके बाद फिर हम फिर से निकल गए थे और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं मनसा देवी के। तो हम मनसा देवी और चंडी देवी नहीं गए थे, बट हमने दूर से ही दर्शन किए थे क्योंकि हमें शांति कुंज भी जाना था और वापस घर भी लौटना था सेम ही डे। इसीलिए हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए और हरिद्वार हम हमेशा आते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको मनसा देवी और चंडी देवी के अच्छे से दर्शन कराऊंगी। अभी आप भी हमारे साथ दूर से ही दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम पहुंच गए थे पार्किंग में और पार्किंग का चार्ज यहाँ पर था 90 रुपीज़। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। हमने अपनी कार को पार्क किया और फिर हम पैदल ही निकल गए थे अपना सामान लेकर, जो भी हमें स्नान के लिए चाहिए था। तो हम जा रहे हैं हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए और ये जो मार्केट होता है ना वो इतना प्यारा लगता है, मन करता है कि बस ये भी ले लो और वो भी ले लो। बट हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी कि अभी बिल्कुल नहीं रुकोगे, पहले स्नान करोगे उसके बाद फिर जो मर्जी वो ले लेना, क्योंकि लेडीज़ का तो पता ही है ना, अगर एक जगह रुक गई तो फिर कितना टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हमने अपना मन को समझाया, रोका और उसके बाद फिर हम पहले स्नान के लिए चले गए थे। तो आप सब भी हमारे साथ गंगे मैया के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, उस दिन हरिद्वार में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि बस सारी दुनिया हरिद्वार ही आ गई है। सच में मैं तो इतनी बार हरिद्वार आई हूँ बट मैंने इतना रश कभी नहीं देखा।
इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने कैप्चर किया है, वो आप देखना कि कितनी भीड़ थी। बट क्या कह सकते हैं, देखिए ये तो एक श्रद्धा होती है और एक लॉन्ग वीकेंड भी था, फ्राइडे सैटरडे संडे की हॉलीडे था, तो फिर सबने सोचा होगा कि चलो चलते हैं गंगा मैया के दर्शन करके आते हैं, हरिद्वार जाते हैं। तो हमारी तरह ही सभी ने प्लान बनाया होगा। और ये तो हरि का द्वार है, हरिद्वार, जहाँ पर आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जब जिसका मन करता है वो आ जाता है। किसी का मन अशांत होता है तो वो शांति ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाता है। कोई बहुत खुश होता है तो वो थैंक यू बोलने के लिए आ जाता है। सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर आते हैं। हम लोग भी हर की पौड़ी पहुँचकर बहुत अच्छे से हम सब ने स्नान किया। तराशा को तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमें मना किया था, बट हमें अब खुली छूट थी, आराम से हम शॉपिंग करें। और यहाँ पर मैं आई थिंक वो ले रही हूँ जो तिलक लगाने के लिए होता है ना, त्रिशूल की शेप में, यू की शेप में, चंद्रमा की शेप में, इस तरीके से। तो मैं वही शेप ले रही थी क्योंकि कभी कभी हमें अगर घर पर लगाना होता है या फिर कोई लुक क्रिएट करना होता है तो उसके लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं वही ले रही थी। तो हमने काफ़ी छोटे छोटे शॉपिंग की जो आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि आप जब भी कहीं भी जाएं तो चाहे छोटी ही चीज़ लेकर आएँ, बट लेकर ज़रूर आएँ। उससे एक आपकी मेमोरी बन जाती है कि हम वहाँ पर गए थे और वहाँ से हम ये चीज़ लेकर आए हैं। तो आप कुछ ना लें, एक की रिंग ही ले लें, वही बहुत होता है। बस एक मेमोरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चले गए थे शांति कुंज। बट शांति कुंज का नेक्स्ट व्लॉग आएगा इस व्लॉग के बाद, क्योंकि अगर मैं इसी में डालती तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। अभी वो आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना। शांति कुंज के आने के बाद फिर इवनिंग में हम गंगा आरती के दर्शन के लिए वापस से यहीं पर आ गए थे। तो मैंने शांति कुंज का सेपरेट बनाया है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। अभी हम गंगा आरती के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है। तो अब आप सब भी हमारे साथ गंगा आरती के दर्शन कीजिए। जब गंगा आरती होती है ना तो मन को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा फील होता है कि मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है प्रकृति की भी जितनी चीज़ें हैं ना सब मिलकर गंगा आरती कर रही हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि उस दिन इतने सारे भक्तगण थे। और जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो सब लोग पॉसिबल नहीं होता कि गंगा मैया के बिल्कुल पास में जाकर आरती के दर्शन करें। बट फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्वास एक चीज़ होती है। बहुत दूर पे भी लोगों के हाथ में छोटे छोटे से दीपक थे और वो दूर से ही अपने पास से गंगा मैया की आरती उतार रहे थे। तो वो श्रद्धा देखकर इतना अच्छा लगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल भगवान के पास जाकर ही आप उनको टच करके ही बिल्कुल उनको तभी दिखाएं कि हम भगवान में हमारी कितनी श्रद्धा है। आप दूर से भी दिखा सकते हैं कि हमें भगवान पर कितना विश्वास है। तो ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। और हम भी एक ब्रिज पर खड़े थे जहाँ से मैं आप सबको भी ये गंगा आरती दिखा रही हूँ। और जो इसकी रियल वॉइस है, जो गंगा आरती है, वो मैं आपको नहीं सुनवा सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। अगर मैं आपको सुनवा पाती तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और ये देखिए भक्तगण फिर उसके बाद अपने अपने घर की तरफ चलने लगे और हम भी गंगा आरती के बाद अपने घर की तरफ चल दिए।
अब मैं आपको हरिद्वार का नाइट व्यू दिखाती हूँ, जो कि बेहद खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम थोड़ा सा गंगा मैया के पास ऐसे ही बैठ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सब ने मिलकर आइसक्रीम भी खाई, जूस भी पिया, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तराशा ने ये क्यूट सी रिंग ली है, जो कि मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रही। तो ये देखिए मैंने अपने ही हाथ में पहन ली, और ये छोटी सी डोल, चिली, स्टार, ये सब कितनी प्यारी लग रही थी। और तराशा बोल रही थी मम्मा सबको दिखाओ, तो सब बोलेंगे तराशा आपकी रिंग तो बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने आप सबको दिखाई, और जिसको भी अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं तराशा को पढ़कर बताऊंगी। अब इसके बाद हमारी कार आ गई थी और हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। सबको थकान भी काफ़ी हो गई थी घूम घूम कर, बट अच्छा भी लगा। फिर हमने हरिद्वार को किया टाटा बाय बाय और कहा कि हे गंगे मैया, हम फिर से आएंगे आपके दर्शन के लिए। तो हमें हमेशा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस तरीके से आउटिंग के लिए जाना चाहिए। कहीं भी आप जाएं, चाहे आप पास में ही चले जाएं, बट आपको ज़रूर जाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक एनर्जी आपको काम करने की मिल जाती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो अब हम रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर जाकर हम टेबल पर बैठ गए थे और फिर उसके बाद तराशा ने शूट करना स्टार्ट कर दिया था और मुझसे बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पर आप हाय बोलो। अब उसी की पसंद का आज डिनर होगा, तो आप देखिए उसने कैसे ऑर्डर किया। भैया एक मिनट दो कढ़ाई पनीर बटर रोटी 6 नान 6 बटर रोटी that's it 6 बटर रोटी तो देखा आपने, बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो वो हम जैसे ऑर्डर करते हैं वो देखती है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी सबकी तरह ऐसे ही बोलूं। तो बच्चों को इस तरीके से मौका देना चाहिए, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो आज हमने तराशा को मौका दिया, उसको भी अच्छा लगा। और तराशा ने हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटो भी क्लिक किए, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, जो शांति कुंज वाला व्लॉग है। और उसने ग्रुप में भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटो लिए हैं, तो वो भी देखना आप मत भूलना, वो भी बहुत ही प्यारा व्लॉग है। बस अब हम निकल गए थे अपने घर के लिए। मैंने ये व्लॉग सनराइज़ से स्टार्ट किया था और सनसेट से मैं इसको एंड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको ये व्लॉग किसी भी पॉइंट पर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो शांति कुंज का व्लॉग होगा, वो भी बहुत ही प्यारा व्लॉग है, देखना मत भूलना। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।